हे गाइस, वेलकम टू एसके चैनल। बच्चों, आज की इंग्लिश की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में मैं आज सारे डाउट्स और सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस का, जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, उसमें जो डोअर होता है यानी कि जो काम करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिससे बात शुरू होती है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। राम इज गोइंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि राम ही यहाँ पे डोर है जो काम कर रहा है। तो राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यही हमारा सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता है। यानी कि हम कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट्स के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जे सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि नाउन और प्रोनाउन हुआ। उसके बाद का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा, वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। राहुल राइट्स अ लेटर। एग्जाम्पल है राहुल राइट्स अ लेटर। अब देखिए इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहुल नाउन हुआ और वही हमारा सब्जेक्ट हुआ। लेकिन राहुल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए कि राहुल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राइट्स अ लेटर, कि वो लेटर लिखता है। तो राइट्स अ लेटर यानी कि रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है। यानी कि इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो हमारा सेंटेंस है, कोई भी जो सेंटेंस है, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक तो वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा वो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं, वो सारा हमारा प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द बॉयज लाइक क्रिकेट। अब आप गेस करिए कि इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो। रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉयज। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप द बॉयज को सब्जेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे द बॉयज के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज जो है आपका, वो सब्जेक्ट होगा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। यानी कि क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में, कि उन्हें क्रिकेट पसंद है, तो लाइक क्रिकेट प्रेडिकेट। अब यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस दिखा रही हूं, उन्हें ध्यान से देखिए। गो देयर, सिट डाउन। अब आप देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, सजेशन या एडवाइस देते हैं। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो हिडन होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि हम कुछ भी सब्जेक्ट निकाल देंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है। बेसिकली आप गेस करिए कि गो देयर आप किसको बोलोगे? आप सामने वाले को बोलोगे। सिट डाउन आप किसको बोलोगे? जो आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, जिसे हम यू मानते हैं, क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो वो हमारा यू हुआ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। तो जब भी आपको अगर सब्जेक्ट मेंशन करना है तो यहाँ पे हम यू मेंशन करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिकली हिडन होता है इस टाइप के सेंटेंसेस में। यानी हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट वो यानी कि डोअर यानी नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट होता है हमारा उस सब्जेक्ट यानी कि उस डोअर के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं जो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आपका हिडन होता है, जो जिसमें हम इस तरह के कमांड करते हैं उसमें हिडन सब्जेक्ट आपका यू रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जो भी हम बात करेंगे वो या तो हम नाउन के बारे में बात करेंगे या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, तो वही हमारा सब्जेक्ट होता है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।